आज के लेक्चर का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। और जो बच्चे थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहे तो दे कैन ट्राई बिफोर फर्दर लिसनिंग टू दिस लेक्चर क्वेश्चन 8 फ्रॉम O2। ठीक है, O2 से क्वेश्चन 8 आप ट्राई कर सकते हैं, फिर ये पार्ट सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं O2 के क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन इसमें नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इंटेंसिटी के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखा रहा हूं। और वो जब भी होमवर्क मिलेगा वो एक अलग कहानी है, O2 का क्वेश्चन नंबर 8। बट ट्राई करेंगे तो आइडिया थोड़ा सा बेहतर लगेगा। तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन शीट में से क्वेश्चन 8 फ्रॉम O2 और फिर इस लेक्चर को सुनिएगा, इस पार्ट को सुनिएगा। नाउ लेट्स से वी हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट emitting W power and it's an isotropic source। isotropic मतलब हर दिशा में बराबर लाइट ये एमिट कर रहा है। तो इससे यदि हम R दूरी पे चले जाएं तो जो इसने पावर एमिट करी थी W वो इस R रेडियस के शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जिसने पावर एमिट करी थी W इस R रेडियस के शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो जो एनर्जी पर यूनिट एरिया या पावर, राइट, जो अवेलेबल है यहां पर इस शेल पे की सरफेस पर वो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लोग क्या करते हैं लेकिन इसको फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं और अजीब अजीब सी बातें कर देते हैं। राइट कि सर एरिया बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है इस तरह का। ये डेफिनेशन इंटेंसिटी की एनर्जी अवेलेबल या पावर अवेलेबल पर यूनिट एरिया। तो इस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी W बाय 4 पाई R स्क्वायर। दिस इज द पावर अवेलेबल पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये चीज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कैसे काम आती है अब इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। राइट, तो हाउ टू यूज दिस इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो देखिए, एक सवाल लेके समझा पाऊंगा। मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर ऑफ स्क्रीन मतलब इसके ठीक सामने इस पॉइंट ए पर हमको इंटेंसिटी बतानी कितनी होगी। इसको मैंने I1 कह दिया। ठीक है, फिर हमने एक लेंस ला के रख दिया डाइवर्जिंग फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर का, राइट, इस पॉइंट सोर्स से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब जो इंटेंसिटी आएगी I2, राइट, इस पॉइंट ए पर हमें इनका रेशियो बताना। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, राइट, जिन बच्चों को सॉलिड एंगल आता है, जिन्होंने थोड़ा बहुत सीख रखा है, वो भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें सॉलिड एंगल का यूज करके भी हम बिना यूज करे कैसे निकल जाएंगे। राइट, तो ये जगह से 50 सेंटीमीटर की दूरी थी और ये लेंस नहीं था, दैट इज इंटेंसिटी I1। अब यदि मैं यहां से एक गोला बनाऊं, राइट, इसको सेंटर पे रख के, तो गोला 50 सेंटीमीटर रेडियस का बनेगा। तो W बाय 4 बाई 50 का स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड ही करना है तो हम लोग SI में नहीं जा रहे, सेंटीमीटर में लिखते हैं। ये इंटेंसिटी हो जाएगी सेंटर ऑफ द स्क्रीन या इसके ठीक सामने। ऑलराइट, ध्यान से समझिएगा, इसके जस्ट ऊपर यदि हमको लिखनी पड़े इंटेंसिटी तो डिस्टेंस इज नॉट सेम एज दिस, राइट। ओके,
स्क्रीन पे थोड़ा सा भी ऊपर जाऊंगा तो ये दूरी 50 नहीं होगी, कुछ उससे ज्यादा हो जाएगी। अब यदि हम इसकी इमेज बनाए, राइट, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 1/xi minus 1/-10 is equal to 1/-10. This is the formula. So this becomes 1/xi So this is what we get, -5, मतलब इमेज यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, राइट। मतलब कि अब जब रेज यहां पहुंचेंगी, I2 की हम बात कर रहे हैं, वो रेज ऐसे पहुंचेंगी जैसे कि वो आई से आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट आई, ठीक है। ये I1 में लिख के रख लेता हूं, W/4/50 स्क्वायर I1। ना तो हम ये तो नहीं लिख सकते कि I2 भी वही होगा, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस आएगा ना। हाउ टू रिजॉल्व दैट, तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हो क्या रहा है, लाइट गिरी लेंस पे और लेंस ने उस लाइट को आगे भेजा, राइट। तो हमें एसेंशियली जानना है कि यहां कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पहुंच रही है, ओके। तो आपकी इच्छा हो सकती है कि सर ऐसा करते हैं, ये दूरी हो गई 45, तो सर अपन तो फॉर्मूला आता ही है, W/4π × 45 का स्क्वायर लगा देते हैं। राइट, ये बिल्कुल नॉनसेंस, फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि ये जो आई है ये आइसोट्रॉपिक नहीं है, हर डायरेक्शन में नहीं लाइट भेज रहा है, ये तो भेज रहा है हर डायरेक्शन में लाइट, राइट। तो W/4π × 45 वुड बी एब्सोल्युटली नॉनसेंस, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में लाइट भेज रहा है, ये नहीं भेज रहा हर डायरेक्शन में लाइट, राइट। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, कि भाई लेंस ने टोटल एनर्जी कितनी रिसीव करी। इस सब के दौरान याद रखिएगा कि हम यहाँ पे पेरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं। चूंकि हम लोग पेरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं तो लेंस की साइज बहुत बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि एंगल हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो I2 वुड बी W/, I2 नहीं निकालना, मे बी सॉरी, एनर्जी रिसीव्ड बाय लेंस निकालनी है, पावर received by lens would be equal to, इस दूरी पर इंटेंसिटी, इस डिस्टेंस पे ही इंटेंसिटी होगी, मल्टीप्लाइड बाय πr²। लेंस एक गोला सा होगा r रेडियस का, राइट, 3D में तो ऐसे ही बनेगा, सो इनटू πr²। दिस इज द पावर रिसीव्ड बाय लेंस, ये लेंस ने पावर रिसीव करी, राइट। ये जो लेंस ने पावर रिसीव करी, ओके, ये पावर ही लेंस ने ये एनर्जी आगे भेजी है। कितने एरिया में भेजी है, ये भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये रह गई होगी सबसे एक्सट्रीम वाली, और यहां जाके ऐसे मुड़ गई होगी कि इधर से आ रही, राइट। तो कितने एरिया में गई होगी ये भी हमें निकालना पड़ेगा। So if this angle is theta and this is capital R, alright, तो हम क्या कह सकते हैं कि R/5 must be equal to capital R
what is this distance which is 45, मतलब कैपिटल R would be 9R, ऐसा हम कह सकते हैं। अब लेकिन यहाँ एक हम लोग गड़बड़ सी कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी इस पूरे इलाके में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? ये हम अजम्पशन ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ओके? लेकिन मैं बाद में जस्टिफाई कर दूंगा। तो ये जितनी भी एनर्जी यहाँ रिसीव हुई है लेंथ से, वो इतने इलाके में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हेंस I2 शुड बी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं P1 कह देता हूं, नहीं तो इतना बड़ा बार सो P1 डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर, या P1 डिवाइडेड बाय 9 का 81 R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए वाली, so I2 would be W by 4 pi 10 का स्क्वायर, this is P1, right? एक पाई रह गया, पाई R। So this is I2, as you can see ये 45 का स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, alright, 90 का आ रहा है शायद, हाँ 90 का। So I1 by I2 जो हमसे पूछा गया था, so that is (81 by 25). So this is our answer. यह assumption क्या लिया है, कितने बड़े इलाके पे अपन ने सेम मान लिया डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि ऐसा होता तो नहीं है, ऑलराइट? तो ये assumption के बिना सॉल्व करने का तरीका अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। फिर तरीका ये होता, ऑलराइट, कि हम लोग यहाँ पे सॉलिड एंगल से देखते कि कितनी एनर्जी इधर स्केप करी है, लेकिन चूंकि रेस पेरेक्सियल है तो थीटा वुड बी स्मॉल, राइट? और वो थीटा स्मॉल वाला अजम्पशन आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा सॉलिड एंगल के फॉर्मूले में लिख के, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग कि इट वुड नॉट बी मैटर, ओके? तो वो आप ट्राई करके देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको मैं एक प्रिलिमिनरी लेवल पे आज डिस्कस किया हूं। अगले लेक्चर में फिर से जब आप लोग ये सवाल ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन 8 फ्रॉम O2, तो उसके सॉल्यूशन के साथ में फिर से डिस्कस करूंगा, ओके? और पिछली बार थोड़ा सा होमवर्क कम था, और संडे भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है, तो इधर भी है होमवर्क फॉर यू। HCV 47 and 52 to 71 पर ही बहुत फास्ट हो जाएंगे आपसे, और शीट में S1 8 to 12, 16 to 28, एंड ओवन में 4 से 16, पहले 3 शायद हम कर चुके हैं, 26 से 33। So this is your homework.